दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट बताने जा रहा हूं कि आपका 7 वीक का लॉन्ग वीकेंड और 15 दिन की छुट्टी 8 मिनट पहले अपडेट आई है। तो 15 दिन का अगर देखिएगा बाजार बंद रहेगा, 15 दिन तक बाजार बंद रहेगा, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि अब आप कहां पे खड़े हो, अब आपको इस पर्टिकुलर देखिएगा कैलेंडर को नहीं देखना है। अब आपको ये नहीं देखना है कि बीएससी कैलेंडर आप 2025 उठा के देखो, एनएससी कैलेंडर आप 2025 उठा के देखो। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 जनवरी से कितनी बड़ी देखेगा हॉलीडे, या फिर देखेगा इस पर्टिकुलर ईयर में कितने हॉलीडे, कितने दिन बाजार बंद रहने वाला है, कहां कहां पे देखेगा बड़े देखेगा इवेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं, और 15 दिन बाजार क्यों बंद रहेगा ये जानना है। तो आपको अब नए साल के लिए सब कुछ पता होना चाहिए। नया साल शुरू होने में बस 24 से 48 घंटे बाकी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के लिए कितनी बड़ी है, जहां पे आप देख सकते हो कि 15 दिन देखिएगा बाजार बंद रहेगा, 15 दिन बाजार बंद रहेगा। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। और 7 लॉन्ग वीकेंड होंगे, मतलब 7 ऐसे हफ्ते होंगे जो लॉन्ग वीकेंड होंगे। तो आपको सब पता होना चाहिए। मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि जितना आप अवेयर रहोगे, जितना ज्यादा देखिएगा आप अवेयर रहोगे सिचुएशन, हॉलीडेज, इवेंट्स, तो उतना ज्यादा देखिएगा बेटरमेंट आपको देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा बेटर देखिएगा प्लान कर पाओगे चीजों को। तो वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक एक करके मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, डेट के साथ बताऊंगा। तो इस वीडियो को सेव भी कर सकते हो आप। तो अगर आप देखेंगे तो एनएससी और बीएससी का देखिएगा नया हॉलीडे कैलेंडर आ चुका है, जहां पे 2026 के ट्रेडिंग हॉलीडे आपको पता चलेंगे, जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप देखेंगे तो इसमें हाईलाइट किया गया 7 लॉन्ग वीकेंड होंगे, मतलब 7 ऐसे हफ्ते होने वाले हैं, 7 ऐसे हफ्ते होने वाले जिनमें 3-3, 4-4 दिन छुट्टी होंगी। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात होगी स्टॉक मार्केट पे, उन हफ्तों पे कितना ज्यादा बड़ा असर भी पड़ेगा। ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ट्रेडर हो तो आप रोज ट्रेड करते होगे, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि कब आपको पोजीशन करनी है, कब आपको नहीं करनी है। फिर आगे अगर आप देखेंगे तो मुहूर्त ट्रेडिंग की बात करेंगे, विजिबिलिटी हेल्प इन्वेस्टर प्लान, तो आप देख सकते हैं ये भी सब पता चलेगा आपको, और जो भी एंटिसिपेशन है वो भी आपको पता चलेंगे। तो सबसे पहले देखेगा इन्वेस्टर ट्रेडर अर्ली क्लियरिटी देखेगा मिल जाएगी आपको। इससे इस पर्टिकुलर वीडियो से अर्ली क्लियरिटी मिल जाएगी किस चीज को लेकर, नॉन ट्रेडिंग डेज को लेकर, कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट को लेकर, और वॉल्यूम कब कब डाउन होंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि नया कैलेंडर ईयर नए साल पे ही आता है, तो पहले से अनाउंसमेंट हो चुका है। एनएससी बीएससी ने देखिएगा एक्सचेंज में पूरी तरीके से बता दिया है कि कहाँ पे छुट्टी होने वाली है। और सबसे पहले तो देखिएगा साल की पहली छुट्टी जो आपको देखने मिलेगी, रिपब्लिक डे देखिएगा 26 जनवरी मंडे को देखने मिलेगी। तो सैटरडे संडे यानी कि 24 मार्केट बंद रहेगा, 25 मार्केट बंद रहेगा, 26 मार्केट बंद रहेगा। तो 3 दिन तो ये सीधा छुट्टी हो जाएगी। मतलब आपका मार्केट 23 के बाद सीधा 27 को खुलेगा। अब आप समझ लो ये जनवरी, इसी जनवरी की बात हो रही है जो आने वाला है। तो इसमें भी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है उसी से पहले उसके जस्ट अराउंड द कॉर्नर 1 फरवरी को बजट आने वाला है। जस्ट 1 फरवरी को बजट आने वाला है, उसमें इतना लॉन्ग वीकेंड आपको देखने को मिलेगा, 3 दिन की छुट्टी देखने को मिलेगी। तो ये भी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप देखेंगे तो होली ऑन मार्च 3 है, 3 तारीख को होली देखने को मिल रही है, और 26 मार्च को रामनवमी देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो कि मार्च में छुट्टियां नहीं है, मल्टीपल छुट्टियां हैं। तो आप देख सकते हो 31 मार्च को भी यहाँ पे महावीर जयंती की छुट्टी है। तो मार्च में तो मल्टीपल हॉलीडे हैं, अलग अलग डेट पे आप जैसे कि देख सकते हो कि ट्यूसडे को है, और फिर देखिएगा रामनवमी ट्यूसडे को है, होली देखिएगा मंडे को पड़ रही है। तो यहाँ पे भी 3 दिन की छुट्टी रहेगी। तो आप देख सकते हो ये भी, इसका भी असर पड़ेगा। और फिर आगे देखेंगे तो आप देख सकते हो अप्रैल में 1, अप्रैल में 2 छुट्टियां रहेंगी, मई में देखिएगा 2 छुट्टियां रहेंगी। फिर अगर आप देखोगे जून में 1 छुट्टी रहेगी, फिर देखिएगा जुलाई में छुट्टी नहीं है, सितंबर में छुट्टी रहेगी, अक्टूबर में छुट्टी रहेगी, और देखिएगा दशहरा 20 छुट्टी रहेगी, और नवंबर में छुट्टी रहेगी। फिर आपको देखने को मिली नवंबर में एक और छुट्टी रहेगी, और फिर क्रिसमस में छुट्टी रहेगी। तो ये पूरे 15 हॉलीडे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें देखिएगा पूरी तरीके से 7 मतलब पूरे मतलब आपको एक सिनारियो पता रहना चाहिए कि कौन से ऐसे हफ्ते हैं जिसमें लंबे वीकेंड होने वाले हैं। आगे अगर आप देखेंगे
तो बहुत सारे ऐसे हफ्ते हैं जिसमें देखिएगा लॉन्ग वीकेंड होंगे, जो ऐसे सब हफ्ते निकाले गए हैं, 7 हफ्ते ऐसे होंगे जिसमें या तो देखिएगा फ्राइडे को कोई त्यौहार पड़ जाएगा तो फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, 3 दिन ये हो गए। या तो देखिएगा सैटरडे संडे और मंडे कोई हॉलीडे रहेगा, तो इस तरीके से 3 दिन लॉन्ग वीकेंड रहेगा, मतलब 3 दिन के बाद मार्केट खुलेंगे, ऐसे 7 हफ्ते होंगे। तो इसलिए पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे आपको दे दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फोकस करिएगा। राम राम।